हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने फंक्शंस टॉपिक में फंक्शंस होता क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है और फंक्शंस की हमें ज़रूरत क्या है ये देखा है। अब हम देखेंगे कि फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। हमारे पास जो फंक्शन के दो टाइप है वो बेसिकली कैटेगराइज हुए हैं उनके कॉलिंग के तरीके से। तो सबसे पहला टाइप है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू फंक्शन में हम यहाँ पर जो एक्चुअल पैरामीटर्स पास करते हैं वही वैल्यूज कॉपी होती हैं हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स में। तो हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं एक एक पॉइंट कॉलिंग बाय वैल्यू की। यहां पर मैं एक आउटपुट बना रही हूं और उस आउटपुट के अकॉर्डिंगली हमें हमारा प्रोग्राम लिखना है। तो हमारे आउटपुट में सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए बिफोर फंक्शन कॉल वैल्यू। उसके बाद यहां पे प्रिंट होना चाहिए बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन। बिफोर एडिंग वैल्यू कर देते हैं हम यहां पर। उसके बाद यहां पे प्रिंट होना चाहिए आफ्टर एडिंग वैल्यू। आफ्टर एडिंग वैल्यू और उसके बाद लास्ट में हमारा होना चाहिए आफ्टर फंक्शन कॉल। आफ्टर फंक्शन कॉल दैट मीन्स जो हमारा आउटपुट है उसमें हमारे पास एक कोई सा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो नंबर लिया 100। सबसे पहले फंक्शन कॉल होने से पहले वो नंबर हमारा रहना चाहिए 100। उसके बाद फंक्शन कॉल करने से पहले हमारा दैट मीन्स एडिंग होने से पहले नंबर को ऐड करने से भी पहले हमारी उस नंबर में हमने कुछ भी ऐड करा वो वैल्यू क्या थी, तो वो अगेन 100 थी। उसके बाद हमारे पास लिखा है आफ्टर एडिंग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 20 ऐड कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गई वैल्यू 120। दैट मीन्स हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे जो फंक्शन काम कर रहा है एक वैल्यू को चेंज करने का। राइट। उसके बाद आफ्टर फंक्शन कॉल आंसर आना चाहिए हमारा अगेन, और वो क्या आएगा वो हमारा हम प्रोग्राम सॉल्व करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। हमें सबसे पहले यहां पर एक फंक्शन बनाना है चेंज नाम का, जिसे मैंने एक पैरामीटर दिया है x नाम का। इसकी डेफिनेशन लिख रही हूं। अगर डेफिनेशन पहले लिखा है तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है मेन फंक्शन से पहले। फिर उसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन है उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है नम नाम का, और उस नम की मैंने इनिशियल वैल्यू दी है 100। सबसे पहले जो हमारी चीज लिखी है बिफोर फंक्शन कॉल वो यहीं पे प्रिंट करा लेते हैं हम। हम यहां पे लिख रहे हैं printf बिफोर फंक्शन कॉल इक्वल्स टू परसेंटाइल डी नम प्रिंट करा दिया हमने यहां पर। अब यहां पर हम चेंज में कर क्या रहे हैं, जो भी यहां पर इसको पैरामीटर में वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू में हम एड ऑन कर रहे हैं 20 वैल्यू। सबसे पहले हम यहां पे प्रिंट करा देते हैं printf जो हमारा लिखा था बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, और ये यहां पे हमने x को प्रिंट करा दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं x की वैल्यू में हम 20 प्लस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया। और उसके बाद हम फिर से प्रिंट करा रहे हैं printf जो हमारा सेकेंड चीज लिखी है आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन। ये हमारा हुआ परसेंटाइल डी और ये x। ये हमारा है फंक्शन चेंज का इतना काम। फंक्शन चेंज का काम क्या है, जो भी उसको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी दैट मीन्स हम मेन फंक्शन के अंदर जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो भी हम यहाँ पर
एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे होंगे वही वैल्यू यहाँ पर मिलेगी उसे, और उसी वैल्यू के ऊपर पहले वो उस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा देगा जो भी उसे मिली होगी वैल्यू, फिर उसके बाद उस वैल्यू के अंदर एड ऑन कर देगा 20, इंक्रीमेंट कर देगा बाय 20, और फिर जो भी हमारी अब अपडेटेड वैल्यू होगी उसे वो यहाँ पर प्रिंट करा देगा। यहाँ पर अब हम जो हमने इनिशियल वैल्यू थी हमारे नंबर की वो प्रिंट करा दी बिफोर फंक्शन, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारे फंक्शन को कॉल कर दिया। तो हमारे फंक्शन का नाम है चेंज, और इसमें मैं पास कर रही हूं एज आर्ग्यूमेंट नंबर, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूं printf, और मैं अब यहां पे लिख रही हूं कि आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, दैट मींस फंक्शन कॉल होने के बाद, पूरा फंक्शन की डेफिनेशन रन होने के बाद हमारी जो नंबर की वैल्यू है वो क्या है। तो यहां पे मैं लिख रही हूं आफ्टर कॉलिंग, या फिर जो वहां पे लिखा था आफ्टर फंक्शन कॉल, फंक्शन परसेंटाइल टी, और यहां पे मैंने नंबर लिख दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम है और उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आया है। अब इस आउटपुट में सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू का मतलब समझते हैं हम। कॉल बाय वैल्यू में जो हमारा प्रोग्राम है मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। मेन फंक्शन से स्टार्ट होने पर जैसे ही कंपाइलर यहां जाएगा तो यहां पे जो हमारा मेमोरी है उसके अंदर एक नम नाम के वेरिएबल को वैल्यू मिलेगी 100, और ये मेन फंक्शन के अंदर बना था। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे रीड करा printf बिफोर फंक्शन कॉल, तो यहाँ पर उसने 100 प्रिंट करा दिया। उसके बाद जब हमारा यहाँ पर चेंज फंक्शन रीड करेगा कंपाइलर, जो कि एक कॉल हुआ है फंक्शन, यहाँ पर उसने पास किया है कौन सी वैल्यू, हमारी जो नम हमने वेरिएबल इंटीजर टाइप का अभी जो डिक्लेयर करा था उसकी वैल्यू यहाँ पर उसने पास ऑन कर दी एज एक्चुअल पैरामीटर। जब वो यहाँ से पास ऑन हुआ फिर यहाँ पर गया कंपाइलर ने यहाँ रीड करा और यहाँ पर वॉइड चेंज फंक्शन रीड करा, और यहाँ पर उसे एक और आर्ग्यूमेंट मिल गया, एक पैरामीटर मिल गया जो कि है फॉर्मल पैरामीटर, और उसके अंदर ये वैल्यू क्या हो गई, कॉपी हो गई। दैट मीन्स ये जो नम की वैल्यू थी 100 वो कॉपी हो गई एक्स में। लेकिन जो एक्स है उसको मेमोरी के अंदर एक अलग एलोकेशन मिला। मेमोरी एलोकेशन जो हुआ एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स का, वो दोनों अलग अलग हुआ, और क्योंकि वो दोनों अलग अलग हुआ तो दैट मीन्स दोनों का मेमोरी एड्रेस भी अलग अलग है। अगर इसका मेमोरी एड्रेस 1000 है तो इसका मेमोरी एड्रेस हुआ फॉर एग्जांपल 1100, और एक्स को वैल्यू लेकिन मिली है 100 जो हमारी नम की वैल्यू थी। बेसिकली हुआ क्या है, एक्स इक्वल्स टू नम हुआ है, बट एक्स और नम की दोनों की मेमोरी लोकेशंस अलग अलग है। तो यहाँ पर 100 मिला और यहाँ गए, फिर यहाँ पर कंपाइलर ने प्रिंट कराया बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन। फंक्शन के अंदर वैल्यू ऐड होने से पहले क्या है, 100 है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा दी 100, और फिर उसके बाद यहाँ पे 20 हमने सम करा है किसमें, एक्स में। 20 सम एक्स में करने से हमारे नम की वैल्यू तो चेंज नहीं हो जाएगी, क्योंकि क्या है, इसका मेमोरी लोकेशन और इसका मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। पॉइंटर्स के टाइम पर भी हमने पढ़ा था कि अगर दो पॉइंटर्स दोनों अगर सेम वेरिएबल को पॉइंट करते हैं दैट मींस उस वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को कंटेन करते हैं, इसी कारण पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करने से उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे मेमोरी एड्रेस तो दोनों के अलग अलग हैं, तो जो हमारा एक्स में चेंज आएगा वो चेंज हमारा नम में नहीं आया है। तो इसीलिए, क्योंकि अगर हमने नम में चेंज कुछ भी करा होता वो चेंज एक्स में नहीं आता। और इसको हम और अच्छे से डिटेल में समझे तो एक्स की जो स्कोप है वो सिर्फ इस फंक्शन तक लिमिटेड है। दैट मीन्स एक्स की जो मेमोरी है वो इस फंक्शन में क्रिएट हुई है, और इस फंक्शन के टर्मिनेट होने पर वो मेमोरी भी रिलीज हो जाएगी और एक्स का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ, एक्स की वैल्यू में एड ऑन हुआ तो ये चेंज होकर हो गई 120, और फिर यहाँ पर printf रन हुआ आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन, तो वो प्रिंट हो गया एक्स की वैल्यू 120, और ये हमारा यहाँ पर फंक्शन खत्म हो गया और हमारा कंपाइलर वापस आ गया कंट्रोल, जो भी हमारे कॉल करने के बाद लिखा था। कॉल करने के बाद यहाँ लिखा है printf आफ्टर कॉलिंग फंक्शन परसेंटाइल डी नम। यहाँ पर उसने अगर अपने x लिखा होता नम की जगह पर तो वो आपको एरर शो कर देता, क्योंकि x का जो स्कोप है वो यही तक था।
तो वो एरर शो कर देता कि x इज एन अनडिफाइंड सिंबल। और हमने यहाँ पे नम जो पास ऑन करा है, तो मैंने आपको क्या बोला, x के अंदर चेंज होने की वजह से नम में थोड़ी ना चेंज होगा कोई भी, तो इसीलिए नम की वैल्यू जो 100 थी वो वैसी की वैसी ही यहाँ पर 100 प्रिंट हो जाएगी। सो हम यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू मेथड के अंदर हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स में, जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स में जो भी चेंजेस होते हैं फंक्शन के अंदर, वो चेंजेस हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स में शो नहीं होते हैं। एक्चुअल पैरामीटर क्या था हमारा, नम। फॉर्मल पैरामीटर क्या था हमारा, एक्स। एक्स में जो भी चेंजेस हुए, फॉर्मल पैरामीटर में जो भी चेंजेस हुए, वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर में शो नहीं हुए, क्योंकि, और उसका सिर्फ एक रीजन, दोनों को अलग अलग मेमोरीज एलोकेट हुई हैं। तो ये होता है हमारा कॉल बाय फंक्शन। चलिए इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं कॉल बाय वैल्यू फंक्शन को। सो अब हम यहां पर हमारा चेंज फंक्शन बनाते हैं, जिसके अंदर हमने एक पैरामीटर दिया था x, और यहां पर हमारे मेन फंक्शन के अंदर हम यहां पर एक वेरिएबल बना रहे हैं num नाम का, जिसे हम इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं 100, और उसके बाद हमने यहां पे प्रिंट कराया था बिफोर फंक्शन कॉल वैल्यू। फंक्शन को कॉल करने से पहले हमारी नंबर की वैल्यू इक्वल्स टू 100 %id, और हमने यहां पर नम लिख दिया। इसके बाद हमने कॉल करा हमारे फंक्शन को, और उसे हमने एक्चुअल पैरामीटर दे दिया नम। चेंज फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले क्या करा, प्रिंट कराया हमने x की वैल्यू, जिसमें हमने लिखा था बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन इक्वल्स टू %id, और हमने यहाँ पे कॉमा x पास ऑन कर दिया। फिर हमने यहाँ पर x प्लस इक्वल्स टू कर दिया था 20। फिर हमने फिर से प्रिंट एफ किया था, यहां पे हमने लिखा था आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन इक्वल्स टू %d x। अब ये हमारा फंक्शन खत्म हो गया है। यहाँ पर हम मेन फंक्शन में जाएंगे। चेंज को कॉल करने के बाद, कॉलिंग के बाद हमने यहाँ पे लिखा था प्रिंट एफ, जिसमें मैंने लिखा था आफ्टर फंक्शन कॉल %id num get ch। अब इस पर सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे, ये है हमारा फॉर्मल पैरामीटर x is फॉर्मल पैरामीटर, और जहां हमने कॉल करते टाइम फंक्शन में पास की है वैल्यू वेरिएबल, वो नम है हमारा, नम इज एक्चुअल पैरामीटर। अब इसे हम सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। अब रन करते हैं। So before function call value 100, before adding value inside function, अब हम इस लाइन पर आ चुके हैं फंक्शन के अंदर, तो अभी भी वैल्यू x की 100 है। आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन 120, क्योंकि हमने वहीं पे ऐड किया था। जब हम फंक्शन से बाहर आ गए, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट कराया आफ्टर फंक्शन कॉल 100, तो दैट मीन्स जो हमारा चेंज फॉर्मल पैरामीटर x में हुआ, वो चेंज हमारा एक्चुअल पैरामीटर नम में यहां पर नहीं शो हुआ है।